नमस्कार बच्चों। आइए आज देखते हैं एक नया टॉपिक। यह गणित का एक टॉपिक होता है जिसको सरलीकरण के रूप में जाना जाता है। इसमें एक ही हिसाब में आप लोगों को ब्रैकेट भी दे देगा और का भी रहता है, भाग भी रहता है, गुना भी रहता है, जोड़ भी रहता है और घटाव भी रहता है। तो उसमें बच्चे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि हम इसमें पहले क्या करें, कौन सी क्रिया पहले करें, उसके बाद कौन सी क्रिया होगी। यह है बच्चे लोग कभी याद भी रखते हैं और कभी कभी भूल भी जाते हैं। तो उसी को आइए हम लोग साधारण भाषा में विस्तार से जानते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले किसको हल करेंगे। तो इस नियम को जाना जाता है बोर्ड मास के नाम से, जैसे BODMAS। अब बोर्ड मास, इसमें सबसे पहले एक नंबर पर है बी, यानी इसका ब्रैकेट का काम करेंगे। बी फॉर होता है ब्रैकेट। दूसरे नंबर पर ओ है, यानी ऑफ का काम करेंगे। ऑफ का मतलब होता है गुना। तीसरे नंबर पर डी है, यानी डिवाइड, डिवीजन, भाग का काम करेंगे। चौथे नंबर पर एम है, यानी मल्टीप्लिकेशन, गुना का काम करेंगे। और पांचवें नंबर पर ऐड है, एडिशन, यानी जोड़ का काम करेंगे। और छठे नंबर पर सबसे लास्ट में एस, यानी सबट्रैक्शन, जिसको घटाव या व्यवकलन के भी नाम से जाना जाता है, वह काम करेंगे। जैसे इसको बी फोर जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट को हम लोग हिंदी में कोष्टक कहते हैं। कोष्टक कुल 4 प्रकार के कोष्टक होते हैं। एक कोई संख्या लिखा है, उस संख्या के ऊपर अगर एक लाइन खींच दी जाए तो उसे रेखा कोष्टक कहते हैं या लाइन ब्रैकेट। दूसरी स्मॉल ब्रैकेट, इसको ऐसे कर दिया जाता है तो इसको स्मॉल ब्रैकेट के नाम से जाना जाता है, यानी छोटी कोष्टक के रूप में। फिर एक इस तरह से जो निशान बनाया जाता है, इसे मझोला कोष्टक यानी मिडिल ब्रैकेट कहते हैं। और एक जो इस टाइप का निशान होता है, इसे बिग ब्रैकेट यानी सबसे बड़ा कोष्टक कहते हैं। वही लिखे हैं एक नंबर में लाइन ब्रैकेट यानी रेखा कोष्टक, इसका निशान ऐसा होता है। दूसरे नंबर पर स्मॉल ब्रैकेट, छोटी कोष्टक, यानी इस टाइप से। तीसरे में मिडिल ब्रैकेट, मझोली कोष्टक, यानी इस टाइप का रहेगा कोष्टक। चौथे नंबर पर है बिग ब्रैकेट यानी बड़ी कोष्टक, इस टाइप से रहेंगे। अब इसमें अगर एक ही हिसाब में ये चारों कोष्टक दिया गया हो तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का काम करेंगे, यानी रेखा कोष्टक का काम करेंगे। इसको हल कर लेंगे, तब उसके बाद छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे। उसके अंदर जो भी संख्याएं दी गई हैं उसको हल करेंगे, या जो भी संक्रियाएं दी गई हैं उसको हल करेंगे। उसके बाद मझौली ब्रैकेट का, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का काम करेंगे। इस तरह से जब पूरे ब्रैकेट का संक्रिया हम पूर्ण कर लेंगे, तब उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं ओ, यानी ऑफ, दूसरे नंबर पर। ओ फॉर ऑफ। ऑफ को हिंदी में का के भी नाम से जाना जाता है, और इस का मतलब होता है गुना, मीनिंग होता है गुना। लेकिन एक ही हिसाब में अगर कहीं एक जगह गुना दिया हो और दूसरी जगह ऑफ दिया हो, तो गुना का काम बाद में करेंगे, गुना से पहले ऑफ का काम करेंगे। यानी जैसे ही हमारा ब्रैकेट का काम समाप्त होगा, हम ऑफ का काम करेंगे। अब जब ऑफ का काम हो जाएगा, यानी उसमें करेंगे गुना ही, लेकिन जब ऑफ का काम हो जाएगा तब हम भाग का काम, यानी डी फॉर डिवीजन, यानी भाग का काम करेंगे। उसमें अगर कहीं भागा है जिसका निशान इस रूप से रहता है, या भाग को इस निशान से भी जाना जाता है, तो अगर कहीं भागा है तो सबसे पहले कोष्टक, कोष्टक के बाद ऑफ, ऑफ के बाद भागा का काम कर लेंगे। जब भागा का काम पूर्ण हो जाएगा तब उसके बाद हम एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी गुना का काम करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ऑफ माने भी गुना और मल्टीप्लिकेशन माने भी गुना, यानी एक ही हिसाब में 2 जगह गुना देखने को मिल रहा है। तो जहाँ ऑफ लिखा हो या का लिखा हो तो पहले का काम कर लेंगे, उसके बाद भाग, और तब फिर जो गुना का निशान के रूप में दिया रहेगा उस निशान वाले गुना का काम करेंगे। उसके बाद 5वें नंबर पर ए फॉर एडिशन। एडिशन को योग या जोड़ के भी नाम से जानते हैं। तो उसके बाद इसको जोड़ का काम करेंगे, उसमें जो संख्याएं दी गई रहेंगी उनको जोड़ने का काम करेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में
एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी घटाव या घटाव को व्यवकलन के भी नाम से जाना जाता है। तो यह घटाव का काम हम लोग करेंगे और इस तरह से गणित के सरलीकरण को हम लोग बोर्ड मास के सूत्र के द्वारा सही सही विधिवत हल कर पाएंगे, जिससे हमारा कि आंसर भी सही आएगा और हल करने का तरीका भी सही रहेगा। आइए बच्चों, जो अभी हम आप लोगों को बोर्ड मास बताए हैं उस पर आधारित एक सवाल आप लोगों को बता रहे हैं, जिससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे एक प्रश्न है 80 प्लस 20 माइनस बड़ी कोष्ठ शुरू 10 गुना मझोली कोष्ठ शुरू 5 माइनस छोटी कोष्ठ शुरू 6 प्लस 4 माइनस 2, उसके ऊपर है रेखा कोष्ठक, छोटी कोष्ठक बंद, मझोली कोष्ठक बंद, बड़ी कोष्ठक बंद, प्लस 40 भागा 5 का 2। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जब हम इसको हल करेंगे तो वीडियो में जो पहले बताए हैं आप लोगों को, उसमें सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल करेंगे। तो यहाँ रेखा कोष्ठक है 4 माइनस 2, यहाँ हम बराबर देंगे, होगा 80 प्लस 20 माइनस 10 गुना मझोली कोष्ठक 5 माइनस 6 और 4 में से 2 घटेगा। यह जो लाइन ब्रैकेट है रेखा कोष्ठक है, इसका काम पहले हम कर लेंगे। तो 4 में से 2 अगर घटाते हैं तो हो जाएगा 2 और बच जाएगा यहाँ छोटी कोष्ठक, फिर बंद होगा मझोली कोष्ठक, फिर बंद होगा बड़ी कोष्ठक, प्लस में 40 भागा में 5 और का 2। अब देखिए दूसरे टर्म में हम यहाँ फिर जो हल करेंगे 80 प्लस 20 माइनस 10 गुना मझोली कोष्ठक 5 माइनस, अब छोटी कोष्ठक का काम हम पहले करेंगे। तो इस छोटी कोष्ठक के अंदर है 6 और 2, तो 6 प्लस 2 अगर इसको हम लोग जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 8। अब इसमें बंद कर देंगे हम, मझोली कोष्ठक को बंद, बड़ी कोष्ठक को बंद, प्लस में 40 भागा में 5 का 2। पुनः फिर से 80 प्लस 20 माइनस 10 गुने, अब यहाँ देखते हैं हम मझोली कोष्ठक के अंदर है 5 माइनस 8, तो 5 में से अगर हम माइनस 8 को कॉमन करते हैं, 5 में से माइनस 8 को घटा लेते हैं तो इसमें बचेगा -3। 5 में से जब 8 घटेगा तो बच जाएगा हमारा -3 और प्लस में 40 भागा में 5 का 2। उसके बाद फिर देखते हैं 80 प्लस 20 माइनस कोष्ठक के अंदर प्लस 10 में गुना होगा -3 से, तो यह हो जाएगा -10 तिहाई 30, बड़ी कोष्ठक बंद, प्लस 40 भागा 5 का 2। अगला स्टेप 80 प्लस 20, यहाँ कोष्ठक के पहले माइनस है और कोष्ठक के अंदर माइनस है। तो जब किसी कोष्ठक के पहले माइनस का निशान हो तो कोष्ठक के अंदर जो निशान रहता है वह बदल जाता है। अगर यहाँ प्लस रहता तो यहाँ कोष्ठक के अंदर जो निशान रहेगा वही निशान उतरता है, लेकिन जब किसी कोष्ठक के पहले अगर माइनस का निशान हो तो कोष्ठक के अंदर जो संख्या दी हुई है इसका जो निशान रहेगा, अगर धनात्मक निशान है तो ऋणात्मक हो जाएगा और ऋणात्मक निशान है तो धनात्मक हो जाएगा। यानी यहाँ कोष्ठक के अंदर माइनस है तो जब यह बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। और 30 प्लस में हो गया, उसके बाद प्लस 40 भागा 5 का 2।
अब जैसा कि नियम में आप लोगों को पहले बताए हैं, अब पूरे हमने कोष्टक का काम कर लिया। अब इसमें देख रहे हैं तो प्लस है, प्लस है, प्लस है, भागा है और का है। तो आप लोग को बताए हैं BOD, यानी बी से ब्रैकेट हो गया, ओ से अब आना है ऑफ, तो ऑफ माने का, यहाँ का के काम हम पहले करेंगे। तो यहाँ इसको लिखते हैं 80 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 भागा और 5 का 2, यानी 5 का 2 के मतलब हो जाएगा 10, यानी 5 का 2 यानी 5 गुने 2 यानी 5 दूना 10। अब अगले स्टेप में हम देखेंगे प्लस है, प्लस है, प्लस है और भागा है, यानी डी ए पर पहुंच गए हम, बी हो गया, ओ हो गया, अब डी पर पहुंचे हैं डिवीजन भाग। तो अब डिवीजन का काम पहले करेंगे। तो 80 प्लस 20 प्लस 30 प्लस और 40 में 10 से अगर हम भागा देते हैं तो 10 चौके 40, हमारा भागफल जो होगा वह 4 आएगा। 10 चौके 40। अब इस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे भाग का काम हमने कर लिया। अब पूरे सवाल में सभी में केवल प्लस बचा है, ऐड बचा है। अब सभी को हम एक साथ जोड़ लेंगे तो 80 है, 20 है, 30 है और 4 है। तो 80 और 20 100 और 30 130 और 4 134। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा।